एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं वंदना और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना भारद्वाज पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल जैसी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूं, जिससे आपको पुराने से पुराना मोटापा, चाहे जैसे पेट, जांग, छाती, कमर, पीठ, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का मोटापा है, पुराने से पुराना मोटापा, अगर आप इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हो रेगुलरली तो देखिए बहुत कम टाइम में, वो सब डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, जितना आप मेहनत करोगे उतने कम टाइम में आपका मोटापा जो है मक्खन की तरह आपकी चर्बी पिघल जाएगी। तो बहुत ज्यादा बातें ना करके चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का ये एक्सरसाइज। हाँ, एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा। ऑयली चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, व्हाइट राइस, जंक फूड, ये सब चीजें बिल्कुल बंद कीजिएगा। और जितना टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो खूब से खूब पानी पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा। और बाकी एक ड्रिंक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं पिछले वीडियो में भी, तो आप वहां से चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह से मैं क्या क्या खाती पीती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप होना बहुत ही जरूरी है, तो आप जो भी सूटेबल लगे उस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हो। अगर ये वाली 3 मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, इसमें से एक कोई भी चूज कर लीजिए, या फिर आप एक ही जगह पे रनिंग या फिर रस्सी कूदना, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपको डबल फायदा एक्सरसाइज करने का मिलता है। इसके बाद देखिए ब्रेस्ट फैट की तरफ हम आते हैं कि ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है। तो पुशअप्स जो हैं ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप देखिए इस तरह से वॉल पुशअप्स कीजिए, बहुत ही ईजी होता है और हर कोई कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो ये भी बहुत ही सिंपल है। अभी आपको थोड़ा सा टफ जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ईजी आपको लगने लगता है। देख करना कुछ नहीं है, देखिए इस तरह से क्लोज ही करनी है अपनी बाजू। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो ये देखिए पहले बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखिए और उसके बाद इस तरीके से आपको गोले बनाने हैं। नेक्स्ट की तरफ बात करें तो जिस तरह से हम देखिए स्विमिंग करते हैं, पानी को हटाते हैं, बस उसी तरह से हाथों की पोजीशन आपने मेरी देख ली, सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। और इसके अलावा अब ये देखिए नेक्स्ट की तरफ बात करें, ये भी हमारी फैट मतलब ब्रेस्ट फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है। हमें कुछ नहीं करना, देखिए ताली बजाना है, एक ताली पीछे बजाइए, एक आगे बजाइए। इससे आपके जो बैक फैट होता है ये भी रिड्यूस होता है, तो बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद अब नेक्स्ट की तरफ चलें तो ये देखिए पुशअप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इस तरीके के पुशअप्स नहीं कर पाएँ तो आप वॉल पुशअप्स कीजिए, जो आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता चुकी हूँ, आप उस तरीके से कीजिए। और अगर आप कर सकते हो तो इस तरह से कीजिए। थोड़ा सा टफ जरूर आपको लग सकता है, तो इसका भी एक इजी तरीका मैं बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से अपने पैरों को क्लोज कर लीजिए, आपका वजन जो है आपके नीज पे रहेगा और अब आपके लिए पुशअप्स करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको मतलब आपका पूरा का पूरा जोर जो है आगे, आपकी आगे वाली बॉडी पे ही लगना चाहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। इसके बाद अगर आप ये भी ना कर सकें तो ये देखिए ये भी बहुत ही ईजी है। इससे आपका एक तो बेली फैट भी रिड्यूस होता है। अपने हाथों को अपनी छाती के पास रख लीजिए, जैसा कि अभी आप देख ही रहे हो, और फिर इस तरह से देखिए सांस भरते हुए ऊपर को अपनी ये इस तरह से बॉडी आगे वाली उठा लीजिए और फिर नीचे को आती बार आप धीरे धीरे से सांस छोड़िए। इसी एक्सरसाइज को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी मैंने कोहनी के नीचे अपने हाथों को इंटरलॉक करके रखा है और सेम इसी तरह से आपको करना है। जितने भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ लगभग आप अगर स्टार्टिंग है आपकी तो 10 काउंट कीजिए, 10 के 3 सेट लगाइए एक एक एक्सरसाइज के, फिर देखना आपको किस तरह से जल्दी से फायदा मिलता है। ये प्लैंक पोज में आप आ जाइए और एक वाटर बॉटल अपने आगे रख लीजिए, उसको छूने की कोशिश कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बात करें तो ये देखिए ये मंकी वॉक भी इसे बोलते हैं। तो ये अगेन एक प्लैंक पोज ही आपको बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे बनाना बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये देखिए मंकी जैसे आता है ना इस तरह से हाथों की हेल्प से, तो उसी तरह से आपने धीरे धीरे से आगे बढ़ते हुए प्लैंक पोज तक चले जाना है और फिर से बैक उसी अपनी कंडीशन में आ जाना है। ये देखिए इस तरह से। और प्लैंक पोज आपको पता ही है कि एक तो आपकी जो आपकी पेट की चर्बी है उसको भी सपाट करता है, और साथ ही साथ ये जो हम कर रहे हैं इससे आपकी छाती पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस पड़ता है। और इसके बाद बीच में देखिए आप इस तरह से वार्म अप एक्सरसाइज करते रहिए, फुल बॉडी के लिए ये है, और आपका मतलब फुल बॉडी रिड्यूस होता है फैट इससे। इसके बाद देखिए अब हम कमर की चर्बी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अपने पाँव को खोल लीजिए और फिर जैसा कि अभी आप देख रहे हो वीडियो में, इस तरह से आपको अपना पाँव टच करना है।
तो बहुत ही सिंपल है करने में। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ये मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी भी नेक्स्ट सारी एक्सरसाइजेस को कर पाते हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप बिगनर्स हो तो 10 से स्टार्ट कीजिए और फिर 3-3 सेट लगाइए एक एक एक्सरसाइज के। इसके बाद देखिए कमर की चर्बी को घटाने के लिए बहुत हेल्पफुल वाली ये एक्सरसाइज है, मेरी तो फेवरेट है। और भी इसकी आपकी लेडीज़ की बहुत सारी समस्याओं का इलाज है। तो चक्की पीसना, जैसे चक्की पीसते हैं, जितना आप नीचे बेंड हो पाते हो उतना आप होइए। फिर पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आप कीजिए। और ये देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, मतलब आपके पेट को अगर आपने बिल्कुल सपाट करना है तो बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से 90 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री तक आप पाँव को उठाइए। जब पाँव को उठा रहे हो ऊपर की तरफ तो सांस आपकी अंदर जाएगी, फिर जैसे आप नीचे को छोड़ रहे हो तो उसी तरह से सांस नीचे को चली जाएगी। ये जो अब नेक्स्ट देखिए, तो अपर बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब आप ऊपर की तरफ को जा रहे हो तो सांस आपको इस तरह से, जब आपके हाथ मूव करें तो छोड़ना है। सांस लेने की बात करें तो वो खुद ब खुद आ जाती है। फिर जैसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये जो है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा लटकते हुए पेट की समस्या है तो ये मतलब उसके लिए सबसे बेस्ट वाली चीज़ है। अगर खाली आप यही वाली एक्सरसाइज भी करें, लेकिन हाँ इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे नहीं हो पाती है। क्या करना है आपको, क्रंच भी बोलते हैं इसको। तो आपने देखिए पहले अपनी बॉडी को जितना आपसे पॉसिबल हुआ उतना नीचे लेके गए और फिर अब अपने पाँव को टच करना है। आप चाहें तो आप अल्टरनेटिव पाँव को भी टच कर सकते हो। तो जैसे भी आपसे पॉसिबल होता है उस तरीके से आप कीजिए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगने लगेगी सारी चीज़ें। ये हिप्स फैट को रिड्यूस करने के लिए सबसे असरदार एक्सरसाइज है। अगर आप खाली यही करते हो तब भी आपके हिप्स का फैट जो है बर्न हो जाता है। तो जैसा कि आपने देख लिया कि पाँव को पहले जोड़ लिया है हमने, और जैसे उल्टी साइकिलिंग करते हैं बस उसी तरह से ये कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप सीधी साइकिलिंग, उल्टी साइकिलिंग उस तरीके से भी कर सकते हो, तब भी बेनिफिशियल है। इससे आपका थाइस का फैट भी रिड्यूस होता है। अब बात करें कि जो आपका ये साइड टायर्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये जो एक्सरसाइज है ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत कम टाइम में ही आपको इसका रिजल्ट जो है दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए आपने करना क्या है कि सर्कल बनाना है, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले लेफ्ट पाँव से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, राइट से, मतलब इस तरह से करते जाना है। अगर आप 10-10 काउंट भी लेके चलते हो, मतलब 10 आपने लेफ्ट से क्लॉकवाइज किया, 10 ही आपने एंटी क्लॉकवाइज किया, तो 20 हो जाते हैं। और 20 ही दूसरे, तो मतलब 40 काउंट आपके एक ही सेट में हो जाते हैं। अगर 3 सेट आप लगा सकते हो, लगा दिए आपने, तो देखना आप कि आपको फर्स्ट बारी में ही कितना रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी आप मापने के लिए इंची टेप का यूज़ कीजिए। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हो तो उससे पहले आपका क्या मेजरमेंट है और फिर बाद में क्या आउटपुट मिलती है आपको। तो ये थी कुछ इजी जैसी फुल बॉडी वेट लॉस एक्सरसाइजेज। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। इसके अलावा भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, और दिन में जैसे मैं अभी कर रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का, इस तरह से मूवमेंट में अपनी बॉडी को रखिए तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।